यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा में अब लमसम हमारे पास सिर्फ 10 दिन है शेष। लेकिन माइंड यू पीपल कि ये 10 दिन ही आपके जेआरएफ को हासिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सटीक बात करेंगे कि आप एग्जैक्टली कितने नंबर को चेस करो, कितने क्वेश्चंस को चेस करो, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है इन लास्ट के 10 दिनों में और किन चीज़ों को आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है ताकि आप 200 प्लस नंबर, अब जाहिर सी बात है हम बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल चीज़ों पे भी नहीं चलेंगे। अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन अगर आपने लमसम 30 to 40% भी अपना सिलेबस को कवर कर रखा है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आपके पास होने चाहिए और कितने क्वेश्चंस आपको सही बनाने चाहिए। तो पेपर 1 में आपका टारगेट होना चाहिए लमसम आप 70 से 80 नंबर जो है वो ग्रैब कर लो, यानी कि 35 से 40 क्वेश्चंस अगर आप इजीली सही बना रहे हो इस समय मॉक में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है वो पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में आपको चेस करने चाहिए लमसम 75 से 85 क्वेश्चंस। अब आपको ये बात तो पता ही है कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता है यूजीसी नेट का एग्जाम है तो हर एक पेपर में हमारे पास 10% ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स आते ही आते हैं। बट स्टिल आपको ट्राई करना है कि अगर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ भी गए और अगर आपने 15 क्वेश्चन चलिए और गड़बड़ कर दिए तो 75 से 80 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन तो फिर भी आप ही बना ही लो पेपर 2 में। अब कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसका आपको पालन करना चाहिए? सबसे पहले तो पेपर 1 में सभी 10 यूनिट्स को आपको प्रैक्टिस करना है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत इजी है या फिर कम्युनिकेशन तो बहुत इजी है, आईसीटी तो इजी है, तो इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस को एज इट इज पेपर में ही बना लेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 साल के या फिर 5 से 10 साल के, अब एट दिस पॉइंट 5 से 10 साल के PYQ सॉल्व कर लिए सब यूनिट्स के, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। बिकॉज अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पर्सनली मैं वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट्स पढ़ाती हूं जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड में हर साइकिल हमको कोई ना कोई डिफरेंट क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं एक डिफरेंट तरीके से पूछना, ये हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देखोगे कि हमने इस तरीके से PYQs को स्टडी किया है, 5 से 10 साल के PYQs, जिसमें हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। तो इतनी मेरी श्योरिटी है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने PYQs लगा लिए रिसर्च के, अब चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए जून 2026 के पेपर में, आप वो डेफिनेटली कर लोगे। अब ये चीज आपको सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ नहीं करनी, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ भी करनी है। कम्युनिकेशन, ICT, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, DI, एजुकेशन, हर एक यूनिट के लिए आपको सेम अप्रोच को फॉलो करना है। क्योंकि आपको नहीं पता, लास्ट के अंतिम दिनों में यूजुअली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि PYQ क्यों सॉल्व करें, PYQ वैसे भी एज इट इज तो रिपीट होता नहीं है, टाइम वेस्ट है। बट नहीं, मैं आपको सच बता रही हूं, अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज PYQ आप कैसे सॉल्व करना है। दूसरी जरूरी चीज जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो PYQ सॉल्व करते समय एक क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया और उन्होंने एक आंसर तुरंत टिक कर दिया और इमीडिएटली दे मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। बट आपको ये नहीं करना। अगर आप एक PYQ सॉल्व कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उस पूरे चारों ऑप्शंस को भी जांचो। क्योंकि पेपर 1 का ट्रेंड रहा है कि एक बार उन्होंने ये कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में वो ऑप्शन से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर उन्होंने एक साइकिल में मैच में मान के चलिए 4 कॉलम दिए हैं, अगले साइकिल में वो मैच में से ही एक कोई ऑप्शन आपसे पूछ लेंगे। तो ये चीज हमने एनालाइज करी है पेपर 1 में। तो आपको PYQ को लास्ट के भले ही 10 दिन है, बट अगर आपने अभी तक PYQ सॉल्व नहीं करे हैं तो अभी से ही आप लोग शुरू कर दो। अब PYQ के बाद पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। सेम चीज आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे लागू होती है। अब सबसे पहले तो आपको इन दिनों ध्यान देना है कि मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा। अभी जो जस्ट बिगनिंग में मैंने बात बोली कि आपको ट्राई करना है 35 से 40 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही बने। अब वो आपको ऐसे तो पता लगेगा नहीं कि मैंने 80% सिलेबस कर लिया, इतने क्वेश्चन तो बन जाएंगे, वो आप अज्यूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। अब मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको फिगर आउट करने हैं कि आपका वीक एरिया कौन सा है, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक हैं। अगर आपने 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये यूनिट से मेरे क्वेश्चन नहीं
नहीं बन रहे हैं। अब इस वाली यूनिट पे आपको क्या करना है, और भी ज्यादा ध्यान देना है। मॉक टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यू और रिवीजन तो साथ में चलते ही रहना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस समय पे अवॉइड करनी है वो क्या है, किसी भी नए टॉपिक को छूना, किसी भी नए टॉपिक को छूना ये मत करना। अब इस पॉइंट पे आप लोग नए टॉपिक को मत छूइएगा, बिकॉज यूजीसी नेट की अगर आप एक यूनिट उठाते हो तो ऑब्वियसली वो बहुत कंसाइज नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है, तो आपके 10 दिन सिर्फ एक यूनिट में कंज्यूम हो जाएंगे। उससे बेहतर है अगर आपकी कोई 2 से 3 यूनिट्स रह भी गई है ना इस पॉइंट पे, तो आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उसके ऑप्शंस का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करो, और वहीं से जो क्वेश्चंस होते हैं हमको पेपर में रिपीट होते हुए दिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट के 10 दिन है कि आपको 12, 13, 16 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने इन 10 दिन में पेपर 1 2 से 3 घंटे लगा दिए, यूजुअली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पेपर 1 में ध्यान नहीं देते, उनको लगता है 10 मिनट में पढ़ लूंगा या फिर लास्ट के 2 दिन में पढ़ लूंगा। ऐसा मत कीजिए, बिकॉज मैंने थंबनेल में भी इस वजह से जानबूझ के लिखवाया है, जेआरएफ क्रैक करना है। जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको पेपर 1 पे ध्यान देना ही देना पड़ता है। वो चीज एक ऐसी है जो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना भी ट्राई करो, आप पेपर 2 में कितने भी अच्छे स्कोर कर लो, अगर आपने पेपर 1 छोड़ दिया ना तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई तो नहीं हो पाएगा। नेट हो सकता है बट जेआरएफ नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं, सिमिलरली आपको 3 से 4 घंटे तो अपने पेपर 2 पे भी डिवोट करने ही करने हैं। सो एट दिस पॉइंट अब ट्राई क्या करना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी के साथ नहीं पढ़ना, होगा नहीं होगा। अगर पेपर टफ आता है तो हर किसी के लिए टफ आता है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, फिर उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। अब एट दिस पॉइंट आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है उसी को आप लोग और ज़्यादा पॉलिश करो, बिकॉज जो भी जैसे हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, पर्टिकुलरली मेरा सब्जेक्ट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं, जैसे ईयर्स हो गए, क्रोनोलॉजी हो गई, तो इन सब पे आप लोग रिविजन पे अपना ध्यान दो। और मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा ये भी मैं बता देती हूँ। अभी का जो यूजीसी नेट का ट्रेंड रहा है वो आपसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अब इसमें ना एक ट्रिक होती है, अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए तो आपको खुद से पता लग जाएगा, वो ट्रिक आप लोग एनालाइज कर लोगे एंड ऑटोमेटिकली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही बनने ही बनने हैं। तो ये 10 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ ही अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली आप पढ़ रहे हो तो उससे काम नहीं चलने वाला। रिवीजन करिए, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, 6 महीने, 1 साल, 2 महीना, 1 महीना, उसी को आप लोग रिवीजन करो। ठीक है, हमारा चैनल है यूजीसी नेट RWA, उसको भी आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, उसमें सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं डेली आप लोग के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करी है, 1 शॉर्ट सीरीज, जिसके लिए मैं डेली मिल रही हूँ आप लोगों से 3 बजे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो जितने भी इंग्लिश वाले हैं प्लीज मेरे साथ जुड़ो डेली 3 बजे। ठीक है, आपको खुद अपने सब्जेक्ट में बेटरमेंट मिलेगा, और रिसर्च एप्टीट्यूड की भी मेरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसी अकॉर्डिंग बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो यूनिट्स हैं पेपर 1 में, उनकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप उससे जाके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, और डिफरेंट क्वेश्चंस, थ्योरी, सब कुछ अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, उसमें आप लोग देख लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये 10 दिन की प्रिपरेशन आपको रखनी है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है, बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम है तो यूजुअली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लास्ट के 10 दिन में स्ट्रेस में आ जाते हैं, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है। आधे ज़्यादा पेपर तो उसी पॉजिटिविटी के साथ आई फील सॉल्व हो जाता है, अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर करते हो। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है, तो आपकी मेहनत तो रंग लाने ही वाली है। इसी के साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को और किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, शॉर्ट के माध्यम से या फिर किसी और अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपकी क्वेरी को जरूर हल करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें यूजीसी नेट RWA को।